हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप में से बहुतों ने पूछा है। इसे 369 मैनिफेस्टेशन मेथड कहते हैं। यह मेथड क्या है? क्या यह जादू है या इसके पीछे कोई साइंस है? चलो इसे साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यह आपकी लाइफ बदल सकता है। वे कहते हैं कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वह सक्सेस हो, एक अच्छा रिलेशनशिप हो या बेहतर हेल्थ हो। यह सुनने में अमेजिंग लगता है ना? लेकिन इससे पहले कि हम किसी भी बात पर विश्वास करें, हमें इसे इसकी जड़ों से समझना चाहिए। समझने की जर्नी ही असली पावर की तरफ पहला कदम है, सिर्फ बिना सोचे समझे किसी ट्रेंड को फॉलो करना नहीं। तो यह डाउटिशाली लगने वाला 369 मेथड आखिर क्या है? इसका कोर यह है कि यह एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। यह पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। आप एक स्पेसिफिक डिजायर पर फोकस करते हैं। आप इसे दिन भर में एक निश्चित संख्या में लिखते हैं। खास तौर पर आप अपनी एफर्मेशन को सुबह 3 बार लिखते हैं, फिर आप इसे दोपहर में 6 बार लिखते हैं और आखिर में आप इसे रात को सोने से ठीक पहले 9 बार लिखते हैं। इसका आइडिया यह है कि आप अपनी डिजायर को अपने दिमाग में सबसे आगे रखें। यह आपके गोल के चारों ओर एक कांस्टेंट पॉजिटिव वाइब्रेशन बनाने के बारे में है। इमेजिन करो कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपकी एफर्मेशन हो सकती है, मैं बहुत ग्रेटफुल और खुश हूं कि मेरा बिजनेस सक्सेसफुली ग्रो कर रहा है और बहुत से लोगों की हेल्प कर रहा है। यह मेथड सिर्फ बिना सोचे समझे कागज के टुकड़े पर शब्द लिखने के बारे में नहीं है। यह उन शब्दों के पीछे की इमोशन को महसूस करने के बारे में है। जब आप अपनी एफर्मेशन लिखते हैं तो आपको खुशी और ग्रेटिट्यूड महसूस करना चाहिए, जैसे कि आपकी डिजायर पहले ही पूरी हो चुकी है। आपको उस विश के पूरे होने की फीलिंग में जीना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपका गोल हेल्दी और ज्यादा एनर्जेटिक होना है तो आप लिख सकते हैं, मैं वाइब्रेंट एनर्जी से भरा हुआ हूं और मेरा शरीर मजबूत, हेल्दी और ठीक हो गया है। इसे लिखते समय आपको उस एनर्जी को अपने शरीर में महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी मसल्स में स्ट्रेंथ महसूस करें, अपने कदमों में हल्कापन महसूस करें। यह इमोशनल कनेक्शन ही वह सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो इस प्रोसेस को पावरफुल बनाता है। इस रेपिटेशन का पूरा पॉइंट आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। अपने माइंड को एक गार्डन की तरह सोचो। अगर आप शक, डर और नेगेटिविटी के बीज बोते रहेंगे तो वही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप लगातार पॉजिटिविटी, बिलीफ और सक्सेस के बीज बोएंगे तो आखिर में आपको एक खूबसूरत गार्डन खिलता हुआ दिखेगा। 369 मेथड इन पॉजिटिव सीड्स को बोने का एक डिसिप्लिन्ड तरीका है। यह आपको कॉन्शियसली अपने थॉट्स को चुनने के लिए मजबूर करता है। यह आपको अपने फोकस को इस बात से शिफ्ट करने में हेल्प करता है कि आपके पास क्या कमी है, इस बात पर कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। यह एक सिंपल टूल है, एक डेली रिचुअल है जो आपको अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एनर्जी को एक सिंगल फोकस्ड गोल की तरफ अलाइन करने में हेल्प करता है। यह उस व्यक्ति के बनने के बारे में है जो उस गोल को अचीव कर सकता है। अब इस मेथड से जुड़े बड़े नाम पर आते हैं। निकोला टेस्ला। आप अक्सर सुनेंगे कि यह यूनिवर्स का टेस्ला का सीक्रेट कोड है। लोग क्लेम करते हैं कि टेस्ला, जो एक ब्रिलियंट इन्वेंटर थे, मानते थे कि नंबर 3, 6 और 9 यूनिवर्स को समझने की चाबियां हैं। उन्हें यह कहते हुए फेमस किया गया है, अगर आपको सिर्फ 3, 6 और 9 की भव्यता का पता होता तो आपके पास यूनिवर्स की एक चाबी होती। इस कोट ने इस मेथड को इनक्रेडिबली पॉपुलर बना दिया है। यह इसे मिसेंट्री और साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी का एहसास देता है। यह आइडिया कि टेस्ला जैसे जीनियस ने इस सीक्रेट का इस्तेमाल किया, लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि यह पावरफुल होना चाहिए। लेकिन यही हमें अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना होगा। हमें फैक्ट को फिक्शन से अलग करना होगा। क्या निकोला टेस्ला ने सच में ऐसा कहा था? जबकि टेस्ला वास्तव में नंबर 3 से फैसिनेटेड थे और अक्सर 3 के सेट में चीजें करते थे। इस बात का कोई ठोस हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि उन्होंने कभी 3, 6 और 9 के बारे में वह एग्जैक्ट कोट कहा था।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके द्वारा अफर्मेशन लिखने के इस स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन मेथड को बनाने या इस्तेमाल करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। टेस्ला और 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बीच का कनेक्शन एक मॉर्फियन इन्वेंशन है, कुछ ऐसा जो इंटरनेट और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पॉपुलर हो गया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि यह मेथड बेकार है? बिल्कुल नहीं। मेथड की पावर इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि टेस्ला ने इसे इन्वेंट किया था या नहीं। इसकी पावर इस बात से आती है कि यह आपके अपने माइंड और आपकी अपनी साइकोलॉजी को कैसे अफेक्ट करता है। टेस्ला के बारे में कहानी बस इतनी ही है, एक स्टोरी। ये एक अच्छा मार्केटिंग हुक है जिसने इस टेक्निक को वायरल कर दिया। लेकिन हमें कहानी में उलझना नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिस के पीछे के प्रिंसिपल पर फोकस करना चाहिए। असली जादू खुद नंबर्स में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि उन नंबर्स का स्ट्रक्चर्ड रेपिटेशन आपके फोकस, बिलीफ और थॉट की डेली हैबिट्स पर क्या करता है। इसीलिए चलो मिथ से आगे बढ़ते हैं। चलो इस मेथड का प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते कि किसी फेमस व्यक्ति ने इसका इस्तेमाल किया होगा। चलो इसका प्रैक्टिस इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसके पीछे के साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को समझते हैं। वैल्यू डिसिप्लिन, फोकस और इमोशनल अलाइनमेंट में है जिसे यह बढ़ावा देता है। टेस्ला की कहानी को मॉर्फियन फोकलोर का एक फैसिनेटिंग पीस समझो। इसने हमें एक यूजफुल टूल की तरफ ध्यान दिलाया। अब जब हमारे पास वह टूल है तो चलो सीखते हैं कि इसे अपने लिए इफेक्टिवली कैसे इस्तेमाल करें, ह्यूमन माइंड के रियल समझने योग्य प्रिंसिपल्स के आधार पर, न कि बिना वेरीफाई किए गए हिस्टोरिकल क्लेम्स पर। असली जीनियस आपके अंदर है, किसी सीक्रेट कोर्ट में नहीं। तो अगर यह टेस्ला के मैजिक नंबर्स के बारे में नहीं है तो यह मेथड असल में काम कैसे करता है? इसका जवाब आपके अपने दिमाग की इनक्रेडिबल पावर में है। आपके दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या आरईएस कहते हैं। आप आरईएस को अपने दिमाग के लिए एक फिल्टर मान सकते हैं। हर सेकंड आप लाखों इंफॉर्मेशन के टुकड़ों से बम्बार्ड होते हैं, नजारे, आवाजें, स्मेल्स। आपके आरईएस का काम उन सभी को फिल्टर करना है और आपको सिर्फ वही दिखाना है जो उसे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह आपके दिमाग के सर्च इंजन जैसा है और वह क्या इंपॉर्टेंट मानता है जिस पर आप लगातार फोकस करते हैं। जब आप 369 मेथड का इस्तेमाल करके किसी स्पेसिफिक गोल को बार बार लिखते और उस पर फोकस करते हैं तो आप अपने आरईएस को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आप असल में अपने दिमाग को बता रहे होते हैं, अरे ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दो। नतीजतन आपका दिमाग आपके गोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज को एक्टिवली खोजना शुरू कर देता है। क्या आपने कभी किसी खास मॉडल की कार खरीदने का फैसला किया है और अचानक आपको वह कार हर जगह सड़क पर दिखने लगती है? कैरें हमेशा वहीं थीं, सिर्फ एक चीज जो बदली वह आपका फोकस था। आपका आरईएस उन्हें स्पॉट करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। यही प्रिंसिपल आपके गोल्स पर भी लागू होता है। यह प्रोसेस न्यूरोप्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड है। यह एक साइंटिफिक टर्म है जिसका सीधा मतलब है कि आपका दिमाग फिक्स्ड नहीं है। यह आपके थॉट्सों और अनुभवों के आधार पर खुद को बदल और रिवायर कर सकता है। जब आप लगातार पॉजिटिव थॉट्स सोचते हैं और अपनी अफर्मेशंस पर फोकस करते हैं तो आप सचमुच अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। आप शक और नेगेटिव सेल्फ टॉक के पुराने पाथवे को कमजोर कर रहे होते हैं और बिलीफ और कॉन्फिडेंस के नए पाथवे को मजबूत कर रहे होते हैं। समय के साथ सोचने का यह नया तरीका आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन जाता है। अपने आप में और अपने गोल्स में विश्वास करना आपके लिए नेचुरल हो जाता है। यह जादू नहीं है, यह ब्रेन ट्रेनिंग है। यह जिम लाइफ जैसा है, लेकिन आपके दिमाग के लिए। 369 मेथड में रेपिटेशन एक वजन के साथ रेप्स करने जैसा है। हर बार जब आप अपनी अफर्मेशन लिखते हैं तो आप उस बिलीफ मसल को मजबूत कर रहे होते हैं। आप अपनी डिजायर को अपने कॉन्शियस माइंड से, जहां आपको शक और डर होते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले जा रहे होते हैं। एक बार जब कोई आइडिया आपके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वह उसे हकीकत बनाने के लिए अथक प्रयास करना शुरू कर देता है। यह आपकी चॉइस, आपके एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज
और आपके एक्शंस को प्रभावित करता है। यह सब आपके गोल के साथ अलाइन होता है। मैनिफेस्टेशन के पीछे यही असली साइंस है। क्या आप इसे खुद आजमाने के लिए तैयार हैं? चलो इसे बहुत सिंपल बनाते हैं। यह आपको इस जर्नी पर शुरू करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप यह तय करना है कि आप सच में क्या चाहते हैं। बहुत क्लियर और स्पेसिफिक रहे। मैं अमीर बनना चाहता हूं जैसा एक वेग गोल इफेक्टिव नहीं है। मैं अपने क्रिएटिव काम से हर महीने 1 लाख रुपए कमाने के लिए बहुत ग्रेटफुल और खुश हूं जैसा एक स्पेसिफिक गोल कहीं ज्यादा पावरफुल है। एक समय में एक मेजर डिजायर पर फोकस करने के लिए चुने। एक साथ 10 अलग अलग चीजों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करने से आपकी एनर्जी और फोकस सिर्फ डाइल्यूट होगा। तो कुछ समय लें, गहराई से सोचें और एक क्लियर, एक्साइटिंग गोल चुनें। एक बार जब आपका गोल तय हो जाए तो आपको अपनी अफर्मेशन बनानी होगी। यह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, जैसे कि आपका गोल पहले ही एक रियलिटी है। अपने सेंटेंस की शुरुआत ग्रेटिट्यूड के शब्दों से करें, जैसे मैं बहुत खुश और ग्रेटफुल हूं कि। यह तुरंत आपको एक पॉजिटिव इमोशनल स्टेट में डाल देता है। आपकी अफर्मेशन आपके लिए पर्सनल होनी चाहिए और उसे मजबूत पॉजिटिव फीलिंग्स को जगाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मुझे एक नई नौकरी चाहिए के बजाय आप लिख सकते हैं, मैं अपनी अमेजिंग नई नौकरी के लिए बहुत ग्रेटफुल हूं जो मुझे चैलेंज करती है, मुझे अच्छी पेमेंट देती है और मुझे बहुत खुशी देती है। अंतर महसूस करते हैं? दूसरी वाली में जान और इमोशन है। अब आता है डेली रिचुअल 369 मेथड का कोर। सबसे पहले सुबह उठते ही, इससे पहले कि आप अपना फोन चेक करें या डिस्ट्रैक्ट हों, अपनी जर्नल लें और अपनी अफर्मेशन 3 बार लिखें। लिखते समय सिर्फ जल्दी जल्दी ना लिखें। ग्रेटिट्यूड महसूस करें, अपने गोल को विजुअलाइज करें और इसे अभी पाने की फीलिंग से कनेक्ट करें। दूसरा, दिन के बीच में कभी, शायद आपके लंच ब्रेक के दौरान, एक शांत पल ढूंढें और उसी अफर्मेशन को 6 बार लिखें। यह आपके दिमाग को फिर से फोकस करने और दिन भर अपनी इंटेंशन को मजबूत रखने में हेल्प करता है। यह आपके माइंडसेट के लिए एक पावरफुल मिड डे रीसेट है। आखिर में, रात को सोने से ठीक पहले अपनी अफर्मेशन 9 बार लिखें। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। सोने से ठीक पहले आपके दिमाग में जो विचार होते हैं वे पूरी रात आपके सबकॉन्शियस माइंड में लिंगर। अपने दिन का अंत अपने गोल पर एक पावरफुल पॉजिटिव फोकस के साथ करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस पर काम करने दे रहे होते हैं जब आप आराम कर रहे होते हैं। की कंसिस्टेंसी है, कम से कम 33 या 45 दिनों तक हर दिन ऐसा करने की कोशिश करें ताकि एक मजबूत मोमेंटम बन सके। याद रखें, यह फोकस, इमोशन और डिसिप्लिन की प्रैक्टिस है। यह आपके सपने के प्रति आपकी पर्सनल कमिटमेंट है। बहुत से लोग इस मेथड को ट्राई करते हैं और कहते हैं यह मेरे लिए काम नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? कुछ कॉमन मिसटेक्स हैं जो आपकी सक्सेस को ब्लॉक कर सकती हैं। सबसे बड़ी मिसटेक है माइंडसेट होना। अगर आप लिख रहे हैं मैं अबंडेंट हूं, लेकिन अंदर से आप लगातार बिलों की चिंता कर रहे हैं और गरीब महसूस कर रहे हैं, तो आप यूनिवर्स और अपने दिमाग को मिक्स सिग्नल भेज रहे हैं। आपकी अंदरूनी फीलिंग ही असली मैटर्स। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को धोखा नहीं दे सकते। आपको अपनी बिलीफ को सच में शिफ्ट करने पर काम करना होगा। पहले आभार व्यक्त करने के लिए छोटी छोटी चीजें ढूंढकर अबंडेंस की फाउंडेशन बनाना शुरू करें। एक और बड़ी मिस्टेक है इनकंसिस्टेंट होना। आप इसे 2 दिन नहीं कर सकते, 1 हफ्ते के लिए भूल सकते हैं और फिर चमत्कारी परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। यह मेंटल और एनर्जेटिक मोमेंटम बनाने की प्रैक्टिस है। कंसिस्टेंसी वह चाबी है जो ताला खोलती है। अगर आप दिन छोड़ते हैं तो आप उस मोमेंटम को कम होने दे रहे हैं। यह पानी को उबालने की कोशिश करने जैसा है, स्टोव को चालू और बंद करके। आपको लगातार गर्मी बनाए रखनी होगी। इसे अपनी डेली रूटीन का एक नॉन नेगोशिएबल हिस्सा बनाएं, जैसे ब्रशिंग टीथ। इसे अपने भविष्य के साथ एक गंभीर अपॉइंटमेंट की तरह माने। खुद को खड़ा न करें। बिना इमोशनल कनेक्शन के अफर्मेशन लिखना एक और दिक्कत है।
सिर्फ एक काम की तरह शब्दों को यूं ही लिख देने से बहुत कम या कोई असर नहीं होगा। शब्द सिर्फ साधन है, इमोशन ईंधन है। आपको अपने गोल के अभी सच होने की खुशी, ग्रेटिट्यूड, एक्साइटमेंट महसूस करनी होगी। अगर आपको इमोशन महसूस करना मुश्किल लगता है तो कुछ समय विजुअलाइज करने में बिताएं। अपनी आंखें बंद करें और अपने सपने को जीते हुए एक डिटेल्ड मूवी की इमेजिन। आप क्या देखते हैं, आप क्या सुनते हैं, आपके साथ कौन है, आप कैसा महसूस करते हैं। पहले उस रियलिटी में डूब जाएं और फिर जब आप लिखते हैं तो उस इमोशन को शब्दों में भर दें। आखिर में लोग अक्सर ऐसी लिमिटिंग बिलीफ्स रखने की गलती करते हैं जो उनकी एफर्मेशंस के विपरीत होती हैं। आप एक लविंग रिलेशनशिप के लिए अफर्म कर रहे होंगे लेकिन सबकॉन्शियसली मानते होंगे मैं प्यार के लायक नहीं हूं, या सभी अच्छे लोग पहले से ही किसी के साथ हैं। ये हिडन बिलीफ्स आपके प्रयासों को बर्बाद कर देंगे। आपको अपने दिमाग का डिटेक्टिव बनना होगा। जब आप रेजिस्टेंस या शक महसूस करते हैं तो खुद से पूछें, यहां डिफरेंस निहित बिलीफ क्या है। एक बार जब आप एक लिमिटिंग बिलीफ की पहचान कर लेते हैं तो आप उसे बदलकर एक काउंटर अफर्मेशन बनाने पर काम कर सकते हैं, जैसे मैं एक गहरे लविंग रिलेशनशिप के पूरी तरह से लायक और हकदार हूं। यह अंदरूनी काम सक्सेस के लिए बहुत क्रूशियल है। दोस्तों, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 369 मेथड कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह आपके माइंडसेट को अलाइन करने का एक पावरफुल टूल है, लेकिन यह एक्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप अपने सोफे पर बैठकर नई नौकरी पाने के बारे में अफर्मेशन लिखकर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि नौकरी के ऑफर आसमान से गिरेंगे। मैनिफेस्टेशन एक को क्रिएशन प्रोसेस है। आप अपने माइंड और एनर्जी को अलाइन करते हैं और फिर आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना होगा। जब आपका RAS आपके गोल के लिए प्रोग्राम हो जाता है तो वह आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा। यह आपको किसी पुराने दोस्त को कॉल करने का आइडिया दे सकता है, या आपको कोई जॉब पोस्टिंग दिख सकती है जिसे आपने पहले मिस कर दिया होता। आपका काम इन नज़ीर पर एक्ट करना है। इस जर्नी पर कंसिस्टेंसी और पेशेंस आपके सबसे बड़े साथी हैं। रियल लास्टिंग चेंज नाइटों रात नहीं होता। आप सालों, शायद दिडाउटों, पुराने थॉट पैटर्न्स को रिवायर कर रहे हैं। इसमें समय लगता है। अगर आपको एक हफ्ते में रिजल्ट नहीं दिखते हैं तो निराश न हो, प्रोसेस पर भरोसा करें। हर बार जब आप अपना डेली रिचुअल पूरा करते हैं तो आप अपनी नई रियलिटी के लिए वोट डाल रहे होते हैं। उन वोटों को लगातार दिन ब दिन डालते रहें। साथ ही रियलिस्टिक गोल्स सेट करें। अगर आपने कभी महीने में 20,000 से ज्यादा नहीं कमाए हैं तो अगले हफ्ते तक 1 करोड़ महीने का अफर्म करना आपके सबकॉन्शियस माइंड को अविश्वसनीय लग सकता है, जिससे रेजिस्टेंस पैदा होगा। एक ऐसे गोल से शुरू करें जो एक्साइटिंग लगे फिर भी बिलीवेबल हो। याद रखें, इस प्रैक्टिस का गोल सिर्फ चीजें पाना नहीं है। असली गोल वह व्यक्ति बनना है जो उन चीजों को अचीव कर सकता है। यह पॉजिटिविटी, बिलीफ, डिसिप्लिन और ग्रेटिट्यूड का माइंडसेट बनाने के बारे में है। ये वे गुण हैं जो लाइफ के किसी भी एरिया में सक्सेस की तरफ ले जाते हैं, किसी स्पेसिफिक मेथड के साथ या उसके बिना। 369 टेक्निक बस एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आपको अपने अंदर इन गुणों को विकसित करने में हेल्प करता है। यह आपको अपनी अंदरूनी दुनिया पर कंट्रोल पाने में हेल्प करता है ताकि आप एक बेहतर बाहरी दुनिया बना सकें। जर्नी खुद आपको बेहतर के लिए ट्रांसफॉर्म्स। तो क्या 369 मेथड रियल है या एक मिथ है? मेथड रियल है। जादू नंबर्स में नहीं है, जादू आप में है। यह साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर आधारित एक प्रैक्टिकल टूल है जो आपको अपने दिमाग को फोकस करने, पावरफुल बिलीफ्स बनाने और अपनी एनर्जी को अपने गोल्स के साथ अलाइन करने में हेल्प कर सकता है। जब आप इस फोकस्ड माइंडसेट को कंसिस्टेंट, इंस्पायर्ड एक्शन के साथ जोड़ते हैं तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज के लिए एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाते हैं। सिर्फ मुझ पर विश्वास न करें, इसे खुद आजमाएं। अपने थॉट्सों पर कंट्रोल रखें, अपनी लाइफ पर कंट्रोल रखें। यह सिंपल है, यह पावरफुल है और यह सबसे बढ़कर आसान है।